वेलकम बैक टू माय चैनल राम एलएसी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ था, जैसा कि मैंने बताया था, आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं वर्ब के साथ साथ टेंसेस के साथ साथ वर्ब भी लेके चलूंगा। तो अभी मैंने इन रेगुलर वर्ब्स की 50 वर्ब्स मैंने डाली हुई हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखें। और आज जो हम सीखेंगे, हमारा बैक में दो टेंसेस और रह गए थे, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस था और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। बेसिकली अगर बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की स्पोकन इंग्लिश में बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी बात कर रहा हूँ, उसकी भी वो पूरा वो मैंने समझाया हुआ है। तो आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है, देखो हिंदी में क्या होता है कि हम लोग हमारी मदर टंग है हिंदी, इसलिए हम लोग हिंदी में ही समझते हैं। देन अगर हिंदी में हमें मालूम चल जाएगा कि ये इसकी डेफिनेशन ऐसे ऐसे होती है, तो हम आगे पूरी डेफिनेशन मतलब स्टार्टिंग जो करेंगे वो हम इंग्लिश में ही करेंगे सारा। ठीक है, आइए देखते हैं। इसकी पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल। इस टेंस से इस टेंस की जो पहचान होती है, इसकी पहचान इस ऐसे पता चलता है कि कोई काम जो है वो भविष्य में पूरा हो जाएगा। जैसे हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, कि वो प्रेजेंट में पूरा हो रहा था, वो पास्ट में पूरा हो रहा था। ये है कोई निश्चित समय में वो भविष्य में पूरा होगा। जैसे कोई भी मैंने सोचा कि ये इस समय तक पूरा हो जाएगा, ये काम 10 बजे तक हो जाएगा, ये काम 5 बजे तक हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है कि एक टाइम होगा कि उस टाइम में ये काम पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, या दिए होंगे, किया होगा, किए होंगे आदि शब्द आए तो सेंटेंसेस के लास्ट में आदि शब्द ये वर्ड अगर आते हैं तो फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की का जो रूल है वो हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्पोकन इंग्लिश में एक चीज मैं और बता दूं कि अपने माइंड में ये कंफ्यूजन ना रखें कि अब यहाँ पे मैं शैल लगाऊं या विल लगाऊं। स्पोकन इंग्लिश में आज के टाइम में मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी के साथ में भी हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। अगर हाँ हमें राइटिंग करनी है तो बात अलग है कि मतलब हमें किसी एग्जाम में है तो उसे वो बिल्कुल करेक्ट करते हैं। बट स्पोकन इंग्लिश में हमें अलाउड है कि मतलब हम विल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आए देखते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होगा, रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट विल या शैल नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल या शैल का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार, और प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक आप लोगों ने जो भी वीडियो देखी होगी तो इसका मतलब तो पता लग गया होगा कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो होगा तो क्या होगा, विल और शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देखेंगे इस टेंस के वर्ब से पता चलता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि इस वर्ब से पता चलता है कि सेंटेंस जो काम जो है वो किसी परफेक्ट यानी फ्यूचर टाइम में, आने वाले समय में, किसी निश्चित समय में वो पूरा हो जाएगा। वही यहां पे कह रहे हैं कि टेंस के वर्ब से पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो टाइम फिक्स होगा कि इस टाइम तक वो काम हो जाएगा।
आइए सेंटेंस देखते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा कि मतलब कैसे इसका रूल कैसे लग रहा है और कैसे यूज कर रहे हैं। मैं 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुका हूंगा। मैं अपने, देखो हमें चुका चुकी पे नहीं जाना है, ये एक है, हमें सिचुएशन पे देखना है कि वो काम अगर प्रेजेंट में हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अगर वो काम पास्ट में पूरा हो रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट हुआ। अगर वो फ्यूचर में पूरा होगा, अगर वो फ्यूचर में पूरा होगा तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं अपने घर का, मैं 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुका हूंगा। यहां पे अगर आप स्पोकन की बात कर रहे हैं या वैसे लिखने की बात कर रहे हैं तो आई शैल हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 10 o'clock, या आई विल हैव रीच्ड माई स्कूल 10 o'clock। नेक्स्ट है, वो तुम्हारे आने से पहले, यानी यहां पे हो रहा है वो तुम्हारे आने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, या उसने अपना काम समाप्त कर लिया होगा। ये डिपेंड करता है, सभी चीजें डिपेंड करती है कि हम किस कंडीशन, देखो टेंसेस का बनना या बिगड़ना या बोलना, वो टाइम पे जो हम गलतियां करते हैं, अर्थ का जो अनर्थ निकलता है वो क्या होता है, हम टाइम के सिचुएशन के हिसाब से वो करते हैं कि हम चुका चुकी में फंस जाते हैं, या दिया है किया है, यार इसका सेंटेंस में क्या। हमें सेंटेंस को किसी स्पेसिफिक वाक्य को लेके नहीं वो करना है, हमें डिपेंड करना है कि वो सिचुएशन किस कंडीशन में हो, क्योंकि हर किसी की मदर टंग जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। कोई जरूरी नहीं है कि यही आएगा या यही शब्द आएगा। तो वो कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजीली रहेगा स्पोकन के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, या वैसे भी तो हमें ज्यादा इजी रहेगा कि मतलब हम उसको कर पाएंगे। वो तुम्हारे आने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू कम। हमारे सोने से पहले, हमारे सोने से पहले वो घर चली गई होगी। शी विल हैव गॉन होम बिफोर वी स्लीप। तुम कल तक इस काम को समाप्त कर चुके होगे। देखो यहां भी वही बात हो रही है, कल तक, तुम कल तक इस काम को समाप्त कर चुके होगे। तुम कल तक इस काम को समाप्त कर चुके होगे। यू विल हैव फिनिश्ड दिस, यू विल फिनिश, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य के आने से पहले अध्यापक जा चुके होंगे। यहां सिचुएशन कह रही है कि प्रिंसिपल के आने से पहले, यानी सभी टीचर्स जा चुके होंगे, या कोई भी टीचर की बात हो रही वो जा चुके होंगे। तो यहां पे द टीचर विल हैव गॉन बिफोर द प्रिंसिपल केम। अब अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो निगेटिव के लिए हम जो यूज करेंगे वो विल और शैल के साथ में नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द, थर्ड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो जैसे सपोज बस मैं 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुका हूंगा, इसका बनेगा मैं 10 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच चुका हूंगा। यानी आई विल हैव, आई विल, आई विल नॉट हैव रीच्ड माई स्कूल बाय 10 o'clock। यानी किसी कारण बस वो फंस गया और वो 10 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां पे क्या बात हो रही है, नॉट की बात हो रही है, नहीं की बात हो रही है, निगेटिव की बात हो रही है। इंट्रोगेटिव की बनाना होगा तो इसका होगा क्या वो 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुका होगा। तो यहां पे हम सब्जेक्ट को पहले ले लेंगे, तो सॉरी हेल्पिंग और वर्ब को पहले ले लेंगे, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पे होगा shall I have, shall I have reached my school by 10 o'clock। ऐसे ही हम आगे इसका जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसके लिए भी हम अभी बात करेंगे।
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।